को विस्मयो, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाशै जातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। तुभ्यं नमोस्तु भगवन् गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की। ये बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। ये बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। ये बोलिए मूलनायक श्री अजितनाथ भगवान की। ये बोलिए चंदा प्रभु शांतिनाथ भगवान की। ये बोलिए चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जयकारा का तो पुण्य मात्र हमारे, क्या नाम आपका, ऋषभ जी अकेले ले रहे हैं और किसी को इसका पुण्य उपार्जन करने का अधिकार ही नहीं है। अकेले एक ऋषभ जी के लिए अधिकार है जयकारा बोलने का, पुण्य अर्जन करने का। ये बोलिए महावीर भगवान की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंग देव की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी आचार्य सन्मति सागर जी मुनिराज की। ये बोलिए आध्यात्म योगी शमन दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी मुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहिंसामय विश्व धर्म की। स्टेंजा नंबर 27. And again Acharya Mantung Maharaj is saying for Lord Adinath that, oh God, oh first Lord, you are the person in which all the qualities have find the space. All the qualities had find the space in you because they don't want to go anywhere other. And all the evils, all types of blemishes that don't find the space in you, that's why they went away from here and found resort and found space at many other resorts. And the persons who have found that blemishes, that evils, they become infected with the pride. But you are the one where no evil finds the space, only the qualities find the space. That's why you don't have any pride. You are the great, great and great. बंधुओं, आदिनाथ भगवान की स्तुति अगर हम देखें कि हर पहरे में, हर काव्य में, हर श्लोक में आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। लेकिन विशेषता यह है कि जब भी हम किसी कविता को देखते हैं, किसी काव्य को देखते हैं, तो प्राय करके एक चीज देखने में आती है कि क्रम बाई क्रम एक बात आगे आगे चलती है। लेकिन जब हम मानतुंग आचार्य के इस भक्तामर महास्तोत्र को देखते हैं तो यहाँ तो एक नई बात सामने आ रही है। हर एक श्लोक में एक ही बात को आगे नहीं लिया जा रहा, बल्कि हर श्लोक में एक नई बात को लेकर आचार्य मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
देखिए कितनी बड़ी है एक चिकित्सा यानी चकित करने वाली बात है कि मानतुंग महाराज किस मेंटेलिटी को लिए हुए हैं, किस सोच को लिए हुए हैं कि वे हर काव्य से, हर श्लोक से एक नए सिरे से शुरू होते हैं। जहां पिछले काव्य में 26वें काव्य में आचार्य श्री मानतुंग महाराज ने देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के लिए बार बार नमस्कार किया था। बोलते हैं मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आप तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले हैं, आप तीनों लोगों के निर्मल आभूषण हैं और आप तीनों लोगों के परमेश्वर हैं, आप भव रूपी सागर को सुखाने वाले हैं। इतनी सारी बातें एक काव्य के माध्यम से कह दी और आज 27वें काव्य में कह रहे हैं कि आपकी क्या कहूं, सभी गुणों ने आपके अंदर ही प्रवेश पा लिया है। सोचो, सभी गुणों ने आपके अंदर ही प्रवेश पा लिया है और जितने भी दोष थे वो आपके अंदर प्रवेश नहीं पा सके। यानी जितने भी गुण हैं मात्र आपके ही अंदर हैं और जितने भी दोष हैं वो आपको छू भी नहीं सकते। कितनी सुंदर बात आचार्य श्री 27वें काव्य के माध्यम से आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषै संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शैचात गर्वै स्वप्नान्तरीपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि गुणैर्शेषै। कितनी अच्छी बात कही, गुणैर्शेषै। अशेषै यानी जिसमें कुछ भी शेष बाकी नहीं रहा। अशेष यानी कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। ऐसे गुणई यानी सभी गुण, एक भी गुण बाकी नहीं रहा। सोचो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य श्री कि एक भी गुण ऐसा बाकी नहीं रहा जो कि आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। संश्रितो जिसने आपका आश्रय नहीं लिया। कहां लोग गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और यहां पर गुण प्रयास कर रहे हैं आदिनाथ भगवान का आश्रय लेने के लिए। जहां लोग गुणों को प्राप्त करने के लिए भागते हैं, यहां उल्टी दशा है कि गुण भाग रहे हैं आदिनाथ भगवान में प्रवेश पाने के लिए, भगवान का आश्रय लेने के लिए। त्वम संश्रितो, आपका आश्रय लेने के लिए। गुणैर्शेषै, सभी गुण, एक भी गुण शेष नहीं रहा, सभी भाग रहे हैं आपके अंदर स्थान मिल जाए, आपके अंदर स्थान मिल जाए, आपके अंदर स्थान मिल जाए। देखो मानतुंग महाराज की आप कल्पनाएं देखो कि कैसी कैसी कल्पनाओं में वे डूबे हुए हैं कि कह रहे हैं कि गुण जो है उनमें होड़ लगी हुई है आपके अंदर प्रवेश पाने की, आपका आश्रय लेने की। तो हे मुनीश, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संपूर्ण गुण यदि आपका आश्रय ले लें तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। को इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? क्यों?
क्योंकि दोषे रूपात विविधाशय जात करवई। बोले जितने भी दोष हैं उनको तो आपके अंदर आश्रय मिल नहीं सकता। दोषों को आपके अंदर आश्रय नहीं मिल सकता, वो कितना भी प्रयास कर ले वो आपका आश्रय नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या किया, जात गर्वई, बोले जिन्होंने आपका आश्रय नहीं जिन्हें मिल पाया, अब वो गर्वई यानी अहंकार को प्राप्त हो गए, ऐसे लोगों के पास जाके वे दोष ठहर गए। यानी जितने भी दोष थे वो आपके पास स्वप्नांतरे भी न कदाचित अपेक्षितोसी, यानी स्वप्न में भी उनको आपके पास आश्रय नहीं मिल पा रहा। देखो गुणों के लिए तो स्थान मिल रहा है और गुण भी होड़ लगा रहे हैं आदिनाथ भगवान का आश्रय लेने के लिए, लेकिन दोषों के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा। दोष तो स्वप्न में भी आपको छू भी नहीं पा रहे, और इसलिए उन दोषों ने क्या किया, जाके कहां स्थान ले लिया, उन गर्वितई जो घमंड से भरे हुए थे उनके पास जाके स्थान ले लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि घमंड किसके अंदर आता है, जिसके अंदर गुण नहीं होते। यहां पर आचार्य श्री एक कटाक्ष कर रहे हैं उन लोगों के अंदर जिनके अंदर गुण तो नहीं है और घमंड भरा हुआ है कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे। आज के समय में व्यक्ति थोड़ी सी अगर कोई उपलब्धि मिल जाए घमंड से चूर हो जाता है। थोड़ा सा अगर उसके अंदर कोई कला कौशल आ जाए, थोड़ी सी उसके लिए उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा सा कोई उसकी तारीफ कर दे, बस घमंड से चूर हो जाता है, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मैं अमक मैं अमुक मैं अमुक, मानो उसके बगैर कहीं काम ही नहीं चलता। आदिनाथ भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता में जहां घमंड है वहां पर गुणों का प्रवेश ही नहीं। जितने भी गुण हैं वो कहां जाते हैं, वो निराभिमानी के पास ही जाते हैं और वहां पर जाने के लिए वे होड़ लगाते हैं। और जो घमंडी व्यक्ति हैं वहां पर तो दोषों को ही स्थान मिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई दोष है तो वो घमंड अपने आप में सबसे बड़ा दोष है। एक अहंकार सारे गुणों को नाश कर देता है। एक अहंकार जो है वो सारे के सारे गुणों को नाश कर देता है। लेकिन आदिनाथ भगवान जिन्होंने अहंकार को ही नाश कर दिया, अहंकार को ही जिन्होंने नाश कर दिया, तो इस कारण दोष भी वहां पर स्थान नहीं पा पाए। एकमात्र उनके अनंत गुण, एक गुण नहीं है। आदिनाथ भगवान में कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं। क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आदिनाथ भगवान जिन्होंने कर्म कलंक को नष्ट कर दिया और अपने आत्मिक गुणों को प्रकट कर लिया, और आत्मा कितने गुणशाली है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत वीर्य, ऐसे अनंतों गुणों को धारण करने वाले आदिनाथ भगवान। और एक दृष्टिकोण से देखें तो यूं तो आदिनाथ भगवान ने अरिहंत अवस्था में 4 घातीय कर्मों को नाश किया, लेकिन सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करके 8 कर्मों को ही नाश करके सिद्धत्व अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। तो आत्मा के जो 8 कर्म थे उनको हटाकर 8 गुणों को प्रकट कर लिया। एक एक गुण के विषय में जब हम देखते हैं आदिनाथ भगवान के, तो निश्चित रूप से एक एक गुण उसका यदि हम वर्णन करें कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिन्होंने आपके अंदर प्रवेश पा लिया और कौन कौन से दोष हैं जो आपको छोड़कर चले गए, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 4 घातीय कर्मों को जिन्होंने नाश किया। अनंत दर्शन, दर्शन, जब दर्शन की बात आए तो व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दर्शन के विषय में बात हो रही है। दर्शन यानी क्या, अध्यक्ष जी दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन का क्या अर्थ है, पवन जी दर्शन यानी क्या, दर्शन यानी श्रद्धा, ये तो एक उत्तर हो गया। और दर्शन का क्या अर्थ है प्रमोद जी, और दर्शन, दर्शन यानी देखना।
इसके अलावा दर्शन का क्या अर्थ है आकर्ष भैया? गुणों का अवलोकन, अवलोकन यानी देखना। और दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन यानी देखना, और आत्मा का ज्ञान। तो बात की बात है, अभी तो दर्शन की बात चल रही है, ज्ञान गुण की तो बात हम इसके बाद करेंगे, अभी तो दर्शन की बात है। दर्शन का और क्या अर्थ है? सामान्य सत्तावलोकन, तीसरा अर्थ है सामान्य सत्तावलोकन, तीसरा अर्थ हो गया। और चौथा, दर्शनावली कर्म के शिवोपशम से क्या होता है? दर्शन होता है। और वो कौन सा होता है? सामान्य सत्तावलोकन। वो तो हो ही गया, वो तो वही हो गया। और दर्शन का क्या अर्थ है? तीन अर्थ तो आगे हमारे सामने। और चौथा दर्शन का क्या अर्थ है? एक हो गया श्रद्धा, एक हो गया देखना, एक हो गया सामान्य सत्तावलोकन, और एक दर्शन का अर्थ है दर्शन यानी विचारधारा। जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसिक दर्शन, ऐसे दुनिया में अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं? अमुक दर्शन को मानने वाले। जैन दर्शनावलंबी, बौद्ध दर्शनावलंबी, मीमांसक दर्शनावलंबी, आदि आदि अनेक प्रकार के दर्शन संसार में मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दर्शन अनेक अर्थों में आता है। तो दर्शन वास्तविकता में दृश्य धातु से बना है, और जिसका सामान्य अर्थ है देखना, अवलोकन करना। दर्शन यानी देखना। तो जब हम देखने के रूप में देखते हैं तो चक्षु इंद्रिय का विषय है देखना। संसार की जितनी वस्तुएं देखने के लिए बनी हैं, एक तो यह अर्थ हो गया। दूसरी बात, जब हम कर्म के विषय में विचार करें तो कर्म के विषय में विचार करें तो दर्शन के दो अर्थ सामने आते हैं। एक है दर्शनावन्नी कर्म के क्षोपशम से होने वाला सामान्य सत्तावलोकन, वो कहलाता है दर्शन, जिसके चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार भेद हो जाते हैं। कोई भी ज्ञान होता है उससे पहले एक सामान्य सत्तावलोकन होता है, उसके लिए क्या कहा जाता है? दर्शन। ये इतना सूक्ष्म होता है और इतना निर्विकल्प होता है कि इसके लिए सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। जब कभी हमने आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी को देखा तो जैसे ही देखा हमने देखा सफेद रंग का कोई पक्षी उड़ रहा है। अब ये सफेद रंग का तो ज्ञान हो गया, ये तो क्या हो गया? ज्ञान हो गया कि सफेद रंग का पक्षी है। अब वो कौन सा पक्षी है? हंस है, बगुला है, कौन सा है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले हमने देखा सफेद रंग का कुछ उड़ रहा है, और यूं भी कहें कि पक्षी उड़ रहा है, ये भी ज्ञान का विषय हो गया, ये भी ज्ञान का विषय हो रहा है। कुछ है ऐसा आभास हो जाना, ये क्या है? दर्शन है। आकाश में कुछ है, कुछ है। अब ये इतना सूक्ष्म है कि इसको हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जब हमने देखा कि कुछ है, और वो भी क्या है? पक्षी है अथवा पतंग है अथवा क्या कुछ है, ये तो ज्ञान के विषय हो गए। ज्ञान में फिर आगे उसमें अवग्रह या आवाय धारणा आदि भेद रहते हैं। तो उससे भी पहले अवग्रह तो सामान्य ज्ञान हो गया कि कुछ, यानी कि कुछ उड़ रहा है, यानी कोई सफेद रंग का पक्षी है अथवा पतंग है कुछ। लेकिन इससे भी पहले हमारी नजरों का उस विषय से टकराना, ये कहलाता है दर्शन। ये क्या कहलाता है? दर्शन। ये इतना सूक्ष्म होता है क्योंकि जब तक आपकी नजरें उस वस्तु से नहीं टकराएंगी तब तक आपको जान ही नहीं पाओगे आपकी कुछ है या नहीं है। सही है ना? कब जान पाओगे? सबसे पहले आपकी नेत्र इंद्रिय की जो दृष्टि है वो उस वस्तु से टकराएगी। तो विषय और विषयी का सन्निपात दर्शन क्या कहलाता है? विषय और विषयी का सन्निपात दर्शन कहलाता है। और उसके बाद फिर ज्ञान होता है कि ये पक्षी है, सफेद रंग का है,
बगुला है, हंस है, ये ज्ञान के विषय हो गए। उसमें भी आगे विशेष ज्ञान, फिर आगे बगुला कितने प्रकार का होता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा उड़ता है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये सारे उसके विशेष ज्ञान जो कि शुद्ध ज्ञान के विषय हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके नेत्र इंद्री का उससे टकराना आवश्यक है, तभी दर्शन हो सकता है। 4 प्रकार का दर्शन होता है, उसमें 3 प्रकार का दर्शन तो कैसा है, वो ज्ञान से पहले होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्री के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो उससे पहले होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन है। दूसरा है अचक्षु दर्शन, नेत्र इंद्री को छोड़कर बाकी चारों इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है उससे पहले जो सामान्य सत्तावलोकन है वो क्या है, अचक्षु दर्शन। जैसे कान में कोई आवाज आई हल्की सी, वो आवाज रेलगाड़ी की है कि आपकी बाहर वाली जो मशीन चल रही है इसकी पत्थर की कटिंग की आवाज है, अथवा कोई और आवाज है, ये तो ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन सबसे पहले कर्ण इंद्री के कान के पर्दे से किसी वस्तु का टकराना, ये क्या कहलाया, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन घ्राण इंद्री का कहीं नाक के पास कोई सुगंध अथवा दुर्गंध के परमाणुओं का टकराना, तो ये सभी कहलाते हैं घ्राण से हो सकता है। स्पर्श इंद्री के द्वारा आपने स्पर्श किया तो स्पर्श इंद्री के द्वारा आपने जाना कि वस्तु ठंडी है, गर्म है, ये तो ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन स्पर्श इंद्री का उस वस्तु से स्पर्श करना, ये कहलाते हैं अचक्षु दर्शन। ऐसे ही अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान होता है उससे पहले होने वाला क्या है, अवधि। अब यहां पर बात चल रही थी दोष की और गुणों की। तो जो ये 3 प्रकार का सामान्य सत्तावलोकन है, ये तो क्या है, ये पहले ज्ञान से पहले होता है। लेकिन आदिनाथ भगवान ने इन 3 प्रकार के दर्शनों को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 3 प्रकार के दर्शन क्या हैं, सदोष हैं। ये 3 प्रकार के दर्शन क्या हैं, सदोष हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानावर्णी कर्म के दर्शनावर्णी कर्म के किससे हो रहे हैं, क्षयोपशम से हो रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये दर्शन हो रही है। लेकिन जो चौथा दर्शन है वो क्या है, केवल दर्शन। केवल दर्शन एक गुण है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि केवल दर्शन में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कारण नहीं है। क्या कारण है बताओ, सिद्धांत वाले बैठे हैं यहाँ पे। केवल दर्शन में ज्ञानावर्णी कर्म का या दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम कारण नहीं है। केवल दर्शन में क्या कारण है, दर्शनावर्णी कर्म का क्षय कारण है। क्षय और क्षयोपशम दोनों में अंतर है। जहां क्षयोपशम होगा वहां पर हीनाधिकता पाई जाएगी। क्षयोपशम में क्या रहेगी, हीनाधिकता। तो इसीलिए वहां पर जो दर्शनावर्णी कर्म है वो हीन हुआ है, लेकिन अभी दर्शनावर्णी कर्म बाकी है, इसलिए सदोष है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, स्वप्नांतरे पिना कदाचित पीक्षितोसी, बोले दोष तो आपको छू भी नहीं सकता। दोष की क्या मजाल जो आपको छू जाए। तो क्षयोपशम में तो अभी दर्शनावर्णी कर्म का अंश बाकी है, अभी मात्र उसकी हीनाधिकता है, कम हुआ है। इस कारण आपका दर्शन के लिए चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन का उसमें जो है आपके लिए क्षयोपशम प्राप्त हुआ है। लेकिन आपके अंदर तो दर्शनावर्णी कर्म टिक ही नहीं पाया, बिल्कुल समाप्त हो गया। इसलिए आपने केवल दर्शन जैसे गुण को प्रकट कर लिया। केवल दर्शन को आपने प्रकट किया है। क्यों? क्योंकि दोष आपको छू नहीं सकता, क्षयोपशम के रूप में भी छू नहीं सकता। तो वास्तविकता में जहां हमने दर्शन के विविध प्रकार देखे तो वहां पर हमने 4 प्रकार के देखे, जिसमें एक तो श्रद्धा का, एक तो ये आपका समूह का किसी एक मान्यता, जैसे कहीं हमने कहा कि जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि, ये अलग बात हो गई। एक हमने कहा कि सामान्य देखना, जिसका अर्थ होता है सभी देखते हैं, सभी तो इंद्रियों के निमित्त से देखते हैं, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से देखते हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं,
आपके लिए इंद्रियों के निमित्त की भी आवश्यकता नहीं है। आपका आपका क्या है, केवल दर्शन है। और केवल दर्शन से केवल ज्ञान दोनों एक साथ हो रहे हैं और उनसे आप देख रहे हैं। विश्व के जितने भी चराचर पदार्थ हैं उनको आप देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आंखों से नहीं देख रहे। और आंखों से तो आप एक दूरी तक देख सकते हैं, एक दूरी तक देख सकते हैं, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, बस। अधिक से अधिक जो क्षोभक्षम है चक्षु इंद्रिय का, वो कितना है? 1000 फीट, बस। अधिक से अधिक चक्षु इंद्रिय का जो विषय है वो कितना है, कोई बता सकता है? चक्रवर्ती की आंखें क्या देख लेती हैं? सूर्य में विराजमान जिन बिंब के दर्शन कर लेती हैं। कब करती हैं? जब सूर्य का विमान पहली गली में होता है। तो ऐसे मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती सूर्य के बिंब के दर्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती की आंखें कोई सामान्य आंखें नहीं है। आप लोग तो चश्मा भी लगा लेते हो, चक्रवर्ती को चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी। बिना ही चश्मे के वो सूर्य बिंब के विमान कर लेता है, जो कि लगभग 47,200 योजन, लगभग इतने 47,200 योजन का जो उसका चक्षु इंद्रिय का उतना इतना विषय रहता है। यानी 47,200 योजन तक की दूरी तक भी वो देख सकता है। अब 47,200 योजन का मतलब यह है कि एक योजन में 6440 किलोमीटर। अब बताओ, 1000 फीट तो आपका कहीं भी नहीं बैठ गए। 47,200 को 6440 से गुना कर लो, कितने किलोमीटर दूर विमान को वो देख पाता है। लेकिन ये भी एक विषय जो है, चक्षु इंद्रिय का विषय है, इतनी सीमा है। लेकिन केवल दर्शन, भगवान का केवल दर्शन विश्व के सभी चराचर पदार्थों को, उनके सभी भूत भावित पर्यायों को और उनके सभी गुणों को एक साथ देख रहा है। ये किसका प्रभाव है? केवल दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि केवल दर्शन दर्शनावन्य क्रम के क्षय से हो। दूसरी बात जो हमने कही कि दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। दर्शन का क्या अर्थ है? श्रद्धा। अब श्रद्धा अथवा जिसके लिए आप कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन भी कैसे उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन 3 प्रकार का। कौन कौन सा? शायिक, शायोपश्मिक और औपशमिक, 3 प्रकार का। अब इसमें जो आपका शायोपश्मिक सम्यक दर्शन है, सामान्यतः जितने भी जीव हैं, यूं कहें कि पंचम काल में जो जीव जन्म लेता है, कैसे लेता है? मिथ्यात्व के साथ। और शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि केवली भगवान जहां जहां जिस क्षेत्र में जिस काल में विराजमान होते हैं वहीं पर शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। अब शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन का अधिकतम काल कितना है? प्रथमोपशम का जो काल है अथवा उपशम सम्यक दर्शन का काल अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त का है। अगर कहीं गलती से उत्पन्न हो भी गया तो अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो जाएगा। और प्रथमोपशम होने के उपरांत, एक बार प्रथमोपशम होने के बाद पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक दोबारा हो नहीं सकता। यानी यूं कहें कि कर्म भूमि का जो पंचम काल का जीव है, उसको तो अधिक से अधिक अगर हो भी जाएगा, कोई बिरला जीव ऐसा है, तो उसके लिए एक बार उपशम सम्यक दर्शन, वो भी कितने? अंतर्मुहूर्त काल के लिए। अब जितने भी सम्यक दृष्टि हैं पंचम काल में, कौन से सम्यक दर्शन के धारी हैं? कौन सा सम्यक दर्शन बचा? शायोपश्मिक सम्यक दर्शन। शायोपश्मिक सम्यक दर्शन कहो अथवा वेदक सम्यक दर्शन कहो। अब ये किससे होता है? वो हो रहा था ज्ञानावन्नी यानी दर्शनावन्नी कर्म के क्षयोपशम से, और ये होगा मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से, और उसमें भी दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से। तो ये भी कैसा है? सदोष है, सदोष है, क्योंकि इसमें क्षयोपशम बाकी है, सम्यक प्रकृति उसका उदय चल रहा है, तो आपके लिए शायोपश्मिक सम्यक दर्शन है।
सदोष है। सम्यक प्रकृति क्या है वास्तविकता में? सम्यक प्रकृति कोई सम्यक का हिस्सा नहीं है, मिथ्यात्व का हिस्सा है सम्यक प्रकृति। बस ये है कि वो इतना महीन कण है कि वो आपके क्षायोकस्मिक सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डाल रही, लेकिन सदोष है। लेकिन आपके लिए तो दोष छू नहीं सकते, इसलिए आपके लिए क्षायोकस्मिक सम्यक दर्शन भी नहीं है। कौन सा सम्यक दर्शन है? क्षायिक सम्यक दर्शन रूपी गुण को आपने प्राप्त किया है, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, क्योंकि दोषों की मजाल नहीं है कि आपको छू पाए, इसलिए आपने क्षायिक सम्यक दर्शन जैसे गुण को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भगवान मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं कि दोषों में इतनी ताकत नहीं है। अब यही बात जो दर्शनावनी कर्म के विषय में हमने देखी कि दर्शनावनी कर्म को आपने क्षय किया और केवल दर्शन को प्रकट किया, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का दोष बाकी नहीं रहा, ऐसा आपने क्या प्राप्त किया? ऐसा आपने दर्शन गुण को प्रकट किया, केवल दर्शन को प्रकट किया। यही बात आपको ज्ञानावरणी कर्म के विषय में लगानी। आपने ज्ञानावरणी कर्म को समूल नष्ट कर दिया। अब वहां पर क्षयोपशम कारण नहीं रहा, उसका क्षय कारण बन गया, यानी आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म अब छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, समूल नष्ट कर दिया। अब दोबारा ज्ञानावरणी कर्म आपके अंदर नहीं आ सकता, इसलिए आपने केवल ज्ञान रूपी गुण को प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान रूपी प्रकट को, और केवल ज्ञान के द्वारा। यही कारण है कि जहां तीन दर्शनों की हमने बात की, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इन दर्शनों के बाद ज्ञान होता है, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं, उनमें कहीं भी कोई समय का भेद नहीं रहता। जहां केवल दर्शन है वहीं केवल ज्ञान है, जहां केवल ज्ञान है वहीं केवल दर्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों कर्मों का एक साथ क्षय होता है, ज्ञानावरणी कर्म का और दर्शनावरणी कर्म का एक साथ क्षय हो जाता है, और केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ प्रकट हो जाते हैं। तीसरा आता है आपका मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म, कर्मों का यदि कोई राजा है तो वो क्या है? मोहनीय कर्म। तो जहां आपने मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों को नष्ट करके क्या प्राप्त किया था? केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, केवल दर्शन को प्राप्त किया था, और वहीं आपने बाकी 21 प्रकृतियों को प्रकट करके क्या कर लिया? आपने बाकी 21 प्रकृतियों को समाप्त कर दिया, तो पूरे मोहनीय कर्म पर ही विजय प्राप्त कर ली। 7 कर्मों का क्षय तो एक क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई भी प्राप्त कर सकता है। मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियां हैं, जिसमें दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यक दर्शन तो अन्य जीव भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक हैं, वो भी क्या है? क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो उन्होंने भी दर्शनावरणी यानी दर्शन मोहनीय की प्रकृति को समूल नष्ट कर दिया, अनंतानुबंधी की 4 कषायों को समूल नष्ट कर दिया, लेकिन अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। जब बाकी 21 चारित्र मोहनीय की भी जो बाकी प्रकृतियां हैं, प्रत्याख्यानावरणी, अप्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन संबंधी और 9 कषाय संबंधी, ये 21 प्रकृतियों को भी पूर्णतः नष्ट करते हैं, तो क्या होता है? मोहनीय कर्म के संपूर्ण नष्ट हो जाने से आपका अनंत सुख उत्पन्न हो जाता है। जिस सुख में कभी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा अनंत सुख आपके लिए प्रकट हो जा रहा है। ऐसे अनंत सुख को आपने प्रकट किया, किस कारण से? मोहनीय कर्म को नष्ट करके। अब मोहनीय कर्म की मजाल नहीं कि आपको छू भी सके, और आपके सुख में बाधा नहीं आ सकती। आप लोगों के सुख में तो बाधा आ सकती है। क्यों? इंद्रियजन्य सुख है। पंखा चल रहा है और लाइट चली जाए, क्या हो जाएगा? सुख में बाधा आ जाती है ना। माइक चल रहा है और लाइट चली जाए, क्या होगा? अभी प्रवचन का सुख आपको प्राप्त हो रहा है और उसमें बाधा आ जाएगी नहीं अध्यक्ष जी? सही है ना। अब माइक चालू है और लाइट चली जाए, क्या होगा? आपके सुख में बाधा आ गई नहीं आ गई? बोले हम इन्वर्टर से जोड़ देंगे उसको, फिर तो सुख में बाधा नहीं आएगी। कितना ही आप इन्वर्टर से जोड़ लो, कितना ही आप जनरेटर से जोड़ लो, अगर आपके मोहनीय कर्म का उदय है तो बाधा तो आनी ही आनी है।
अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। अभी आपके लिए प्रवचन का सुख मिल रहा है कि नहीं? प्रवचनों में सुख का अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा? किसको हो सकता है? एकमात्र सम्यक दृष्टि को हो सकता है। सम्यक दृष्टि को ही प्रवचनों में जिनवानी के सुनने में आनंद आ सकता है, और जो मिथ्या दृष्टि होगा बस उसके लिए तो क्या होंगे, क्या लड़ मरे, क्या उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवानी न सुहाए, क्या उठे, क्या होंगे, क्या लड़ मरे, क्या उठ घर को जाए। तो बोले कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको जिनवानी में आनंद नहीं आता, उसके लिए तो लड़ाई झगड़े में आनंद आता है। जहां कहीं कोई अच्छी बात भी हो रही, बीच में ऐसी बात कोई छोड़ देगा, बस पूरे माहौल को भले गंदा कर देगा। तो ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और सम्यक दृष्टि को कहते हैं, कितनी अच्छी बात हमें सुनने में आई। कल हमारे को कौन बता रहा था, आपके यहाँ की एक आंटी हैं, क्या नाम, रुचि आंटी, जिनके लिए आप क्या दूसरा नाम उनका क्या रख दिया, राशि है जिनका नाम, वो बता रही थी। बोले कि हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ फोन करते हैं तो फोन पे वो क्या कहते हैं, बोले बाकी बातें बंद करो, आप तो ये बताओ महाराज ने प्रवचन में क्या कहा। मैंने कहा ये है वास्तविकता में बैठी, हमें बता के गई। बोले रिश्तेदारों को 25 बुआएं हैं, बोली मेरी 25 बुआएं हैं। बोले फोन करते हैं, वो तो ये पूछती है, आप बाकी बातें घर गृहस्थी की बातें नहीं करो, ये बताओ महाराज ने आज प्रवचन में क्या कहा। मैंने कहा ये है सम्यक दृष्टि की पहचान, वास्तविक पहचान, कि आपकी प्रवचन की बात मात्र मैरोनी तक नहीं है, कहां तक जा रही है, देश में कहां तक आपका शिविर जो है, कहां पे मैरोनी की प्रवचनों की चर्चा हो रही है। ये है वास्तविकता में सम्यक दृष्टि की पहचान, जिसके लिए एकमात्र जिनवानी को सुनने में सुख आना। और केवल ज्ञानी जिनके लिए ज्ञान ही उनका गुण बन गया है, तो निश्चित रूप से उनके लिए कैसा सुख होगा, अनंत सुख। अब दोष तो उनको छू भी नहीं सकता, मोहनीय कर्म उनके लिए छू भी नहीं सकता, ऐसा उनका अनंत सुख प्रकट हो गया। और अनंत वीर्य या अनंत बल, अंतराय कर्म का उन्होंने क्षय कर दिया। अंतराय कर्म, अब इतना समय नहीं कि एक एक कर्म के विषय में बताएं। जब सिद्ध चक्र का विधान होता है तो 8 कर्मों के विषय में भी जो है एक एक कर्म के विषय में एक एक प्रवचन चलते हैं। तो अनंत वीर्य जिन्होंने प्रकट कर लिया, यानी अंतराय कर्म को भी समूल नष्ट कर दिया, अब किसी भी प्रकार का उनके लिए अंतराय नहीं आ सकता। ना लाभांतराय आएगा, ना दानांतराय आएगा, ना भोगांतराय आएगा, ना उपभोगांतराय आएगा, और ना ही वीर्यांतराय। किसी भी प्रकार का अंतराय उनके लिए उत्पन्न नहीं हो सकता। शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, ऐसे सारे गुण उनके अंदर प्रकट हो गए। ऐसा बंधुओं ये 27वां काव्य भक्तामर का, जिसमें कहते हैं कि को विस्मय होते, इसमें बोले कोई विस्मय की बात नहीं कि सभी गुणों को और कहीं स्थान नहीं मिला, मैं सभी होड़ लगा के आपके अंदर आके उपस्थित हो गए। को विस्मय उत्तर यदि नाम गुणे विशेषई अशेषई, कोई भी गुण बाकी नहीं रहा जिसने आपके अंदर प्रवेश नहीं पाया। संचितो, जिसने आपका आश्रय नहीं लिया। निर्वकाशतया मुनीश, हे मुनीश, ऐसे सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया है। और दोषे रूपात, जिन्होंने दोषों ने क्या किया है, उपाद प्राप्त किया है। क्या किया है, विविध आश्रय, और यहाँ इनको स्थान नहीं मिला और विविध जगह जाके उसने आश्रय ले लिया। कहां पर, गर्वई, यानी कि जो गर्वित लोग थे, जो घमंडी लोग थे, उनमें जाकर उन्हें स्थान मिल पाया, क्योंकि आपके अंदर उनको स्वप्नांतरे पीन कदाचित वीक्षितोसी, स्वप्न में भी वो आपको छू भी नहीं सकते, ऐसा आपका महात्म्य है। इस प्रकार से बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य श्री मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की। इस 27वें काव्य के विषय में एक कहानी आती है कि एक पृथ्वीपाल नाम का एक राजा था, उसकी एक अत्यंत सुंदरी मृगनयनी अप्सरासी कन्या थी। इतनी रूपवान थी कि मृगनयनी, यानी जिसके नयन मृग के समान थे, और अप्सरा के समान सुंदर थी। लेकिन क्या था, अहंकार, मद में चूर होके एक बार उसने मुनिराज का अपमान कर दिया। सोचो,
कितना बड़ा दोष, सारे गुणों को अगर नष्ट करने वाला वो एकमात्र अहंकार है। रूप का अभिमान किसी के लिए धन का अभिमान, किसी के लिए 8 प्रकार का अभिमान। आचार्य श्री ने एक पुस्तक लिखी है, क्यों इतना अभिमान। पुस्तक का क्या नाम है? क्यों इतना अभिमान। तो उसमें आचार्य श्री ने 8 अभिमानों के विषय में, रूप मद, धन मद, बल मद, इन सब के विषय में एक एक प्रवचन में कहा था। तो ऐसे 8 प्रवचनों की श्रृंखला पे उन्होंने लिखा क्यों इतना अभिमान, ऐसी पुस्तक निकाली थी। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने अभिमान के विषय में बताया था कि अभिमान का क्या फल होता है और अभिमान छोड़ने से कितनी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो उस राजकन्या ने भी क्या किया, मद में चूर होकर एक बार एक मुनिराज का अपमान कर दिया और उससे उसकी और क्या किया, क्योंकि उनकी मलिन जो देह रहती है, क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं, स्नान उनके धारण करने वाले होते हैं, कभी भी कोई किसी भी प्रकार के साबुन आदि का प्रयोग नहीं करते, कभी स्नान नहीं करते। तो उसके बाद वो सहेलियों के साथ महल में आई और आते ही उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। कर्म का विपाक देखो कि अंतर्मूर्त में भी अपना फल दिखा सकता है। और उसने क्या किया, अपमान किया था, तो उस कारण उसको कोढ़ उत्पन्न हो गया। बड़े बड़े वैद्य भी विफल हो गए। तब वो राजा जो है वापिस मुनिराज के चरणों में आया और उनसे आकर अपनी निंदा आलोचना की और उनसे क्षमा याचना की। तो मुनिराज ने उनसे 28वां काव्य और उसके छंद सहित उसका जो है पढ़ने के लिए कहा। उसने 3 दिन तक उसका अखंड जाप किया और अखंड पाठ किया और उसका जाप किया। तो उससे उसका जो शरीर था वापस कुंदन की तरह से चमक उठा। राजा ने तब भगवान आदिनाथ का विशाल जिनालय का निर्माण करवाया और राजकुमारी ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया और आजीविका व्रत लेने का भी संकल्प किया। ऐसा इस काव्य का महात्म्य है। इसका रिद्धि मंत्र आपको और बतला रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम। ये बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की